आप देख सकते हैं किस तरह से तहसीलदार करनाल को भी जो है मेडिकल कराए जाने के बाद वापस इस समय विजिलेंस की टीम लेकर जाती हुई नजर आ रही है। पहले डीटीपी को पेश किया गया और अब किस तरह से आप देख सकते हैं तहसीलदार को लेकर जाया जा रहा है। डीटीपी विक्रम को भी मेडिकल के लिए लाया गया है। डीटीपी विक्रम को भी मेडिकल के लिए लाया गया है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। पहले तहसीलदार को लाया गया और समय अब डीटीपी विक्रम को भी इस समय मेडिकल कराने के लिए लाया गया है। इस समय की बड़ी खबर आप देख सकते हैं, करनाल कोर्ट में इस समय मौजूद है। हम आपको बताना चाहेंगे कि तहसीलदार और डीटीपी गिरफ्तारी मामले में कई बड़े अपडेट हैं जो सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा है। इस समय करनाल के सेक्टर 12 में स्थित कोर्ट में मौजूद है, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले करनाल में तहसीलदार और डीटीपी दोनों को जो है पेश किया जाता है। गौरतलब है कि जुडिशियल रिमांड में चल रहे हैं। दोनों का रिमांड पहले खत्म हो गया था और 14 डेज के लिए जुडिशियल में भेज दिया था और आज दोबारा से उनको पेश किया जाता है। और जानकारी जो मिली है, इसमें अपडेट्स जो आई है वो हैरान कर देने वाली है। कहीं ना कहीं उससे जो आरोपी हैं ये इनके होश जरूर उड़ जाएंगे, क्योंकि इस मामले में अब ईडी और इनकम टैक्स भी जो है शामिल होती हुई नजर आ रही है। ईडी और इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो भी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, वो विजिलेंस से जो जानकारी है वो जुटाने लग गई है। तो आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति से जुड़ा मामला है। इतना तो कल करनाल पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ कर दिया था, जब करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने सवाल पूछा था मुख्यमंत्री से कि क्या यह मामला ठंडे बस्ते में जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि इस मामले में सभी अधिकारियों को अंदर ठोका जाएगा। लिस्ट अभी बहुत लंबी है। और दूसरा, जमानत किसी को नहीं मिलेगी, जमानत किसी को नहीं मिलेगी। इनको अभी अंदर डाला हुआ है, अभी इनकी जमानत भी नहीं हो रही है। इनको अभी अंदर डाला हुआ है, अभी इनकी जमानत भी नहीं हो रही है। बताया जा रहा है 100 करोड़ रुपए उन्होंने जोड़ दिया, लेकिन आगे जांच ठंडे बस्ते में चलेगी। कहीं ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी, कहीं जाएगी नहीं। विजिलेंस को हमने दे दिया है, विजिलेंस के लोग इसको पूरी इंक्वायरी करेंगे। इनको अभी अंदर डाला हुआ है, अभी इनकी जमानत भी नहीं हो रही है। इसलिए सुनिए अगली लिस्ट क्या है? अगली लिस्ट है हमारे पास। जो सबूत आप देते रहेंगे वो लिस्ट हमारे पास है। आप उनको सबूत देते रहेंगे। इस समय की बड़ी खबर आप देख सकते हैं, करनाल कोर्ट में इस समय मौजूद है। हम आपको बताना चाहेंगे कि तहसीलदार और डीटीपी गिरफ्तारी मामले में कई बड़े अपडेट हैं जो सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा है। इस समय करनाल के सेक्टर 12 में स्थित कोर्ट में मौजूद है, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले करनाल में तहसीलदार और डीटीपी दोनों को जो है पेश किया जाता है। गौरतलब है कि जुडिशियल रिमांड में चल रहे हैं। दोनों का रिमांड पहले खत्म हो गया था और 14 डेज के लिए जुडिशियल में भेज दिया था और आज दोबारा से उनको पेश किया जाता है। और जानकारी जो मिली है, इसमें अपडेट्स जो आई है वो हैरान कर देने वाली है। कहीं ना कहीं उससे जो आरोपी हैं ये इनके होश जरूर उड़ जाएंगे, क्योंकि इस मामले में अब ईडी और इनकम टैक्स भी जो है शामिल होती हुई नजर आ रही है। ईडी और इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो भी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, वो विजिलेंस से जो जानकारी है वो जुटाने लग गई है। तो आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति से जुड़ा मामला है। इतना तो कल करनाल पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ कर दिया था, जब करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने सवाल पूछा था मुख्यमंत्री से कि क्या यह मामला ठंडे बस्ते में जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि इस मामले में सभी अधिकारियों को अंदर ठोका जाएगा। लिस्ट अभी बहुत लंबी है। और दूसरा, जमानत किसी को नहीं मिलेगी, जमानत किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि चर्चाएं लगातार ये चल रही थी कि शायद 1 या 2 पेशी में, क्योंकि तहसीलदार रेड हैंडेड नहीं पकड़े गए हैं, उनके पास से ज्यादा माल रिकवर नहीं हुआ है, शायद उनकी जमानत हो जाए। लेकिन कल खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह साफ कर दिया है कि तहसीलदार की जमानत नहीं होगी, आरोपी डीटीपी की जमानत नहीं होगी, किसी की भी जमानत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि पर्याप्त मात्रा में सबूत विजिलेंस के हाथ लग चुके हैं, लेकिन हर कोई जानकारी विजिलेंस भी साझा नहीं कर सकता है। और दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि विजिलेंस की तरफ से आज करनाल कोर्ट में जो एप्लीकेशन डाली जाती है वो ये है कि डीटीपी विक्रम की वॉइस टेस्ट के लिए और हैंडराइटिंग टेस्ट करानी है, जिसको लेकर जो है उनको मंजूरी मिल गई है। और जल्द ही जो है उनको जब एप्लीकेशन आएगी जहां से उन्होंने टेस्टिंग करानी है, शायद हो सकता है कि मधुबन लैब या हरियाणा पुलिस अकेडमी में जो लैब है, एफएसएल लैब है, उनमें से किसी में से करानी है। और उनके जब लेटर आ जाएगी तो उसके बाद उनको जेल से ले जाया जा सकता है उस सैंपलिंग के लिए, उस टेस्ट के लिए। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपने आप में कई हैरान कर देने वाले मामले ये भी हैं कि अभी तक सिर्फ रिश्वतखोर डीटीपी और तहसीलदार की गिरफ्तारी होती है। हालांकि डिस्क्लोजर रिपोर्ट में कई अर्जनवीसों के नाम सामने आए थे, रजिस्ट्री क्लर्क के सामने आए थे, तहसील कार्यालय से जुड़े हुए कई अधिकारियों के कर्मचारियों के नाम सामने आए थे, और कहीं तो अता पता लापता चल रहे हैं, यानी कि अभी भी गायब चल रहे हैं, लंबी छुट्टियों पर चल रहे हैं। किसी के पेट में दर्द की शिकायत है, किसी को ससुराल जाना है, किसी को बाबा जी के दर्शन करने जाना है। इस तरह के बहाने बताकर जो है तहसील कार्यालय से छुट्टी ले लेते हैं, या छुट्टी पर जाने के बाद, फरार होने के बाद अपनी छुट्टी लगा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमको बताना
चाहेंगे कि जब तहसीलदार साहब की गिरफ्तारी हुई थी, जब तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद हड़कंप मच गया था करनाल तहसील में। कई दिन तो रजिस्ट्रियां नहीं हुई थी और नायब तहसीलदार के सामने वाले कमरे के और रजिस्ट्री क्लर्क के ऐसे बहुत से कर्मचारी अधिकारी थे जो लंबी छुट्टियों पर चले गए थे। जानकारी यह भी मिली है कि कुछ दिन आए, 1 या 2 दिन आए, फिर लंबी छुट्टी पर चले गए, क्योंकि सबसे ज्यादा राजदार जो है तहसीलदार के वो कुछ खास कर्मचारी, कुछ खास अर्जनलिसी जो है बताए जा रहे हैं। और अगर विजिलेंस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो कई हैरान कर देने वाले मामले निकलकर सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि तहसीलदार और डीटीपी की तो प्रॉपर्टी की जांच हो ही रही है, लेकिन अगर उन तमाम लोगों की हरियाणा सरकार जांच करवाए तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हैरान कर देने वाले खुलासे होंगे कि उन कर्मचारी अधिकारियों के पास भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अपने बच्चों के नाम से करा रखी है, बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजों में दाखिला करा रखा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि आखिरकार उनकी कब तक गिरफ्तारी होती है या कब तक उनको शामिल जांच किया जाता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बचते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, जो सालों से इसी तहसील कार्यालय में, डीटीपी कार्यालय में टिके हुए हैं। दूसरा, अभी कोई तहसीलदार की नियुक्ति नहीं हुई है, जिस कारण अकेला काम अभी नायब तहसीलदार जो है वो संभाल रहे हैं। और दूसरा, डीटीपी के ना आने के कारण ऐसे बहुत से काम अभी भी लंबित चल रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों करनाल के उपायुक्त जो है अनीश यादव, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था जल्दी जो है डीटीपी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन शायद अभी तक नए डीटीपी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप करनाल के कोर्ट परिसर से आप देख सकते हैं, जहां पर आपको एक बड़ा अपडेट दे दे कि अभी कुछ ही देर पहले आरोपी तहसीलदार और डीटीपी को पेश किया जाता है, क्योंकि 14 दिनों के लिए उनकी जो जुडिशियल कस्टडी थी वो खत्म हो गई थी। 14 दिनों का जो जुडिशियल रिमांड था वो खत्म हो गया था, तो दोबारा जो आज तारीख थी उसमें दोबारा से पेश किया गया और दोबारा से जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया गया है। और एक और लेटेस्ट अपडेट ये है, हैरान कर देने वाला अपडेट है कि इस मामले में अब ईडी और इनकम टैक्स भी शामिल होती हुई नजर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो दोनों आरोपी हैं, जो दोनों रसूखदार आरोपी रहे हैं, उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिरकार लंबी छुट्टियों पर चल रहे दूसरे कर्मचारी अधिकारियों के बारे में भी अगर आपके पास कोई भी जानकारी है वो आप हमसे भी साझा कर सकते हैं, विजिलेंस से भी साझा कर सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को भी दे सकते हैं, पुलिस के एसपी जो है करनाल के गंगाराम पुनिया, उनको भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं तो आप विजिलेंस के एसपी जो राजेश फोगाट है सीधा उनसे साझा कीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। हमें पक्का विश्वास है कि विजिलेंस इस मामले में अपना काम पूरी ईमानदारी से जरूर कर रही है, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह सिर्फ ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार तहसील कार्यालय से जुड़े दूसरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तहसीलदार ही इस मामले में रिश्वत दिया करते थे, जबकि ये बात सामने हो गई थी कि तकरीबन 10 से 15 डीड राइटर्स हैं जिनके पास भी करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं, जिन्होंने इसी रिश्वतखोरी के काम से कमाई है। उन लोगों पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तहसील कार्यालय से जो लगातार लंबी छुट्टियों पर चल रहे हैं, फरार चल रहे हैं, ऐसे बहुत से कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं विजिलेंस ने एक अच्छी कार्रवाई जरूर की है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में विजिलेंस के हाथ और बड़ी कामयाबियां लग सकती हैं, यानी कि और बड़ी जानकारियां आ सकती है। लेकिन एक बड़ी अपडेट ये जरूर है कि इनकम टैक्स और ईडी इस मामले में शामिल होती हुई नजर आ रही है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा, एक और करनाल में रिश्वतखोरी का मामला था जिसमें नगर निगम और स्मार्ट सिटी के जो एससी हैं दीपक एंगर, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उस मामले में भी कई जेई अभी तक ऐसा पता चल रहा है कि वो अता-पता लापता चल रहे हैं। कई ठेकेदारों की लिस्ट लंबी है, कहीं करोड़ों रुपए के बिलों पर उन्होंने आज तक साइन किए, लेकिन अब उन ठेकेदारों से भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन वो ठेकेदार भी शायद अभी पुलिस जांच में शायद शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि पुलिस के पास नगर निगम से वो लिस्ट आ चुकी है, एक एक करके जो करनाल पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी सख्ती से पूछताछ करेंगे, क्योंकि ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार एससी नगर निगम दीपक किंगर मामले में भी और कितने लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी का जो मामला सीएम सिटी करनाल से बहुत ज्यादा चला, एक साथ 3 बड़े अधिकारी 10 से 15 दिन में गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद कल मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, लेकिन विपक्ष जो है अभी भी मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहा है कि शायद इस मामले की जांच जो है दबा दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने कल स्पष्ट कर दिया है कि इन आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी और भी अधिकारियों को अंदर ठोकने का काम किया जाएगा, चाहे वो छोटे से बड़े अधिकारी हो। लेकिन देखना ही होगा कि आखिरकार दूसरे कर्मचारी अधिकारी जो छुट्टियों पर चल रहे हैं कब तक उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि सबूत उनके पास भी बहुत है। और जानकारी यह भी मिली है कि जो लंबी छुट्टियों पर वह चल रहे हैं वो इस दौरान कहीं ना कहीं तहसील कार्यालय का जो रिकॉर्ड है उसको इधर उधर करने में लगे हुए हैं।
दूसरी एक और बड़ी जानकारी है कि पटवार खाना भी विजिलेंस की नजर पे जरूर है। पटवार खाने से भी बहुत बड़े लेवल का रिश्वतखोरी का काम जो है चलता है। अगर वहां के दस्तावेजों की एक पूरी जांच की जाए तो कई गलत चीजें निकलकर सामने आ सकती है कि किस तरह से फर्जी दस्तावेज वहां पर तैयार कर दिए गए। ऐसे बहुत से दस्तावेजों की वहां पर प्रशासन को, विजिलेंस को चेकिंग जरूर करवानी चाहिए, जिससे निकलकर सामने आएगा कि कई बड़े लेवल पर गड़बड़ घोटाले जरूर हो सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में पहुंचे हैं मीडिया से रूबरू होते हुए। बढ़िया हूँ। विधानसभा क्षेत्र में सर तहसीलदार डीटीपी कैसे पकड़े गए? इन्हीं व्यवस्थाओं में से पकड़े गए हैं। आखिर अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो बहुत पहले ये सब पता नहीं कितने कितने सालों से कांग्रेस के टाइम में तो ऐसे बड़े बड़े गोल गप्पे होते रहे, कभी पकड़े नहीं गए, पकड़े गए तो सबूत नहीं मिले। अब ये सब पकड़े गए, सबूत मिलते हैं, साथ साथ एक्शन होता है, अंदर करते हैं। बताया जा रहा है 100 करोड़ रुपए उन्होंने जोड़ दिया, लेकिन आगे जांच ठंडे बस्ते में चलेगी। कहीं ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी, कहीं जाएगी नहीं। विजिलेंस को हमने दे दिया है, विजिलेंस के लोग इसको पूरी इंक्वायरी करेंगे। इनको अभी अंदर डाला हुआ है, अभी इनकी जमानत भी नहीं हो रही है। उस समय इसलिए सुनिए अगली लिस्ट क्या है? अगली लिस्ट है हमारे पास। जो सबूत आप देते रहेंगे वो लिस्ट हमारे पास है। आप हमको सबूत देते